सावन की रिमझिम फुहारों से पूरा कैलाश पर्वत महक रहा था। चारों ओर हरी भरी वादियां, कलकल बहती पवित्र नदियां और वातावरण में गूंजता हर हर महादेव का अलौकिक जय घोष एक असीम शांति घोल रहा था। मंद मंद बहती शीतल पवन कैलाश की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। भगवान शिव अपनी अखंड समाधि से उठकर शांत और प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। तभी जग जननी माता पार्वती उनके समीप आई। उनके मन में संपूर्ण सृष्टि के कल्याण को लेकर एक जिज्ञासा तैर रही थी। उन्होंने पृथ्वी लोक की ओर दृष्टि घुमाई। वहां का दृश्य अद्भुत था। लाखों करोड़ों भक्त नंगे पांव, हाथों में गंगा जल की कावड़ लिए भूखे प्यासे पथरीले रास्तों पर चले जा रहे थे। कोई बम बम बोले गा रहा था तो कोई नाचते गाते शिव धाम की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ भक्ति का एक अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा हुआ था। माता पार्वती ने बड़े कौतूहल और श्रद्धा से महादेव की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, सावन का यह पावन महीना आते ही पूरी पृथ्वी आपकी भक्ति के रंग में रंग जाती है। लाखों करोड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर कोसों दूर से कठिनाइयों का सामना करते हुए आते हैं। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध बेलपत्र अर्पित करते हैं और कठिन व्रत तपस्या करते हैं। परंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हुआ है। जल और पूजा तो लगभग सभी भक्त एक ही निष्ठा और आस्था से चढ़ाते हैं, फिर आपकी पूर्ण कृपा और आशीर्वाद केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को क्यों मिलता है? बाकी भक्तों की इतनी कठिन पूजा और यात्रा निष्फल क्यों रह जाती है? महादेव ने अपनी तीसरी आंख के माध्यम से माता पार्वती को देखा और उनके मुख पर एक रहस्यमयी करुणामयी मुस्कान तैर गई। वह शांत भाव से बोले, हे देवी, जो चरम चक्षु से दिखाई देता है सत्य सदैव वैसा नहीं होता। इस मृत्यु लोक पर शिवलिंग पर जल उड़ेलने वाले तो करोड़ों लोग हैं, परंतु उस जल में सच्ची भक्ति, दया और निस्वार्थ प्रेम घोलने वाले बहुत कम। अधिकतर लोग मंदिर तक अपना शरीर और पूजा की सामग्री तो ले आते हैं, परंतु अपने अहंकार, वासना और छल कपट से भरे मन को बाहर ही छोड़ आते हैं। वे केवल दिखावे की पूजा करते हैं। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी गुणवाणी का अर्थ समझ तो रही हूँ, परंतु उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना और अनुभव करना चाहती हूँ। मुझे दिखाइए कि सच्चे और पाखंडी भक्त में क्या अंतर है। महादेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलिए, सावन के इस पावन सोमवार पर हम संभ्या मृत्यु लोक चलते हैं और तुम्हारी इस शंका का समाधान करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। वह दोनों पृथ्वी लोक के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन और विशाल शिव मंदिर के समीप पहुंचे। सावन का पावन सोमवार होने के कारण मंदिर के मुख्य द्वार से कई किलोमीटर दूर तक भक्तों की विशाल और घनी कतारें लगी हुई थी। महादेव ने अपनी माया से संभ्या को एक अत्यंत वृद्ध, अशक्त, जर्जर और भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित भिखारी का रूप दे दिया। उनका शरीर कांप रहा था, बस्तर फटे पुराने थे और वह चलने में पूर्णतया असमर्थ थे। वही माता पार्वती ने एक अत्यंत साधारण, सीधी सादी और विवश ग्रामीण स्त्री का रूप धारण कर लिया। महादेव वृद्ध रोगी के रूप में मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक पास धूल और मिट्टी में बैठ गई। माता पार्वती उनके पास बैठकर रोने और विलाप करने का अभिनय करने लगी। जो भी भक्त हाथ में जल का लोटा, फूल और पूजा की सजावटी थाली लेकर मंदिर की ओर तेजी से बढ़ता, पार्वती जी अंतत भी नम्रता से हाथ जोड़कर उससे विनती करती, हे भाई, हे बहन, ईश्वर के लिए मेरी पुकार सुनो। मेरे पति अंतत बीमार है, इनकी अंतिम सांसें चल रही है। इनकी जीवन की अंतिम इच्छा बस यही है कि मरने से पहले जय महादेव पर एक लोटा जल अर्पित कर सके, परंतु जय चलने फिरने में असमर्थ है। क्या आप में से कोई थोड़ा सा सहारा देकर इन्हें मंदिर के गर्भगृह तक ले चलेगा? शिव शंभू आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तभी शहर का एक बहुत बड़ा और धनवान सेठ, जो चमचमाते रेशमी वस्त्र पहने और हाथ में सोने की विशाल थाल लिए आ रहा था, वहां आकर रुका। उसने जमीन पर पड़े उस कुष्ठ रोगी को देखा और घिन से अपना मुंह सिंकोड़ लिया। वह हंकार भरे स्वर में चिल्लाकर बोला, अरे हटो हटो, सामने से रास्ता छोड़ो। सावन के पावन सोमवार के दिन
ऐसा अशुद्ध और बदबूदार रूप लेकर द्वार पर बैठ गए हो? थाली को छुआ दोगी क्या? अगर मेरी पूजा खंडित हो गई तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हटो जहां से। यह कहकर वह सेठ अकड़ता हुआ आगे बढ़ गया। मंदिर में जाकर उसने शिवलिंग पर बहुत सारा दूध और जल चढ़ाया और काफी देर तक आंखें बंद करके ध्यान लगाने का ढोंग करता रहा। कुछ ही देर बाद एक नवयुवक आया जो गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं पहने था और जोर जोर से जय शिव शंभू के नारे लगाकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। जब माता पार्वती ने रोते हुए उससे मदद मांगी तो उसने चिढ़कर और रूखेपन से कहा, माता जी, अभी मेरे पास फालतू समय नहीं है। पंडित जी मुख्य आरती शुरू करने वाले हैं और मुझे सबसे आगे खड़े होकर जल चढ़ाना है ताकि सब मेरी भक्ति देखें। बाद में किसी और को देखना। और वह भी बिना दया दिखाए आगे निकल गया। ऐसे सैकड़ों लोग उस द्वार से गुजरे। कोई अपना जल गंदा होने के डर से दूर भाग गया तो कोई उस असहाय जोड़े को धक्का देकर आगे निकल गया। हर किसी के शिवलिंग तक पहुंचने की बहुत जल्दी थी, लेकिन उस शिवलिंग के बनाए एक जीवित इंसान की तड़फ और दर्द देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और शाम की लालिमा छाने लगी। माता पार्वती की आंखों में गहरी निराशा और उदासी आ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि क्या इस पूरी भीड़ में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके दिल में दया और सच्चा प्रेम हो? क्या सबकी भक्ति केवल एक दिखावा है? तभी कतार के सबसे अंत में से एक गरीब दुबला पतला किसान आता हुआ दिखाई दिया। उसके पैर नंगे थे, फटे कपड़ों पर खेत की धूल लगी हुई थी और उसके हाथों में केवल तांबे का एक छोटा सा पुराना लोटा था जिसमें थोड़ा सा गंगा जल भरा हुआ था। वह दिन भर खेत में कड़ी मजदूरी करने के बाद बिना कुछ खाए पिए थका हारा केवल महादेव के दर्शन की आस में आया था। जैसे ही वह किसान मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर तड़फते हुए उस वृद्ध कुष्ठ रोगी और रोती हुई स्त्री पर पड़ी। वह किसान तुरंत रुक गया। उसने अपनी पूजा, अपनी थकावट जा आरती छूट जाने की कोई चिंता नहीं की। वह तुरंत जमीन पर बैठा और बड़े प्रेम से वह आदर से उस वृद्ध के सिर पर हाथ रखकर पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो? और जय बाबा इस हाल में जहाँ क्यों पड़े हैं? पार्वती जी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए वही बात दोहराई, बेटा, यह जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। इनकी बस एक ही इच्छा है कि यह महादेव पर जल चढ़ा सके, पर इनमें उठने की भी शक्ति नहीं है। सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। उस गरीब किसान ने एक पल भी विचार नहीं किया। उसके चेहरे पर करुणा छलकाई। उसने कहा, माई, तुम तनिक भी चिंता मत करो। महादेव तो सर्वव्यापी है, वह मेरी भावना समझते हैं, परंतु इस समय मंदिर के अंदर बैठे महादेव से ज्यादा बाहर पड़े इस बीमार बाबा को मेरी जरूरत है। उस किसान ने बिना किसी गिन या झिझक के अपने हाथों से उस वृद्ध कुष्ठ रोगी को सहारा दिया, अपनी नन्ही सी पीठ पर उठाया और धीरे धीरे बारीक कदमों से मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में लोगों ने उसे ताने मारे, पर उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने गर्भगृह में पहुंचकर उस वृद्ध के कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित करवाया। जब वृद्ध ने जल चढ़ा लिया, तब किसान ने अपने लोटे में बचा हुआ मात्र 2 बूंद जल संभे शिवलिंग पर चढ़ाया और हाथ जोड़कर भावुक होकर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास तुम्हें चढ़ाने के लिए कोई बड़ी भेंट नहीं है। बस कृपा करके मेरे इस बूढ़े बाप की सारी बीमारी और तकलीफ दूर कर देना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही उस निश्चल किसान ने यह निष्काम प्रार्थना पूरी की, पूरे विशाल मंदिर में एक अलौकिक दिव्य और करोड़ सूर्य के समान प्रकाश फैल गया। वह वृद्ध कुष्ठ रोगी और साधारण ग्रामीण स्त्री पलक झपकते ही अंतर्धान हो गए। उनके स्थान पर साक्षात भगवान शिव और जग जननी माता पार्वती अपने दिव्य, तेजस्वी और मनमोहक रूप में प्रकट हो गई। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में नागराज और हाथों में डमरू था। माता पार्वती उनके बामांग में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मंदिर में मौजूद संपूर्ण जन सैलाब और वह पाखंडी सेठ भक्त स्तंभ रह गए। जो लोग हंकार में डूबकर जल चढ़ा रहे थे और खुद को महादेव का सबसे बड़ा भक्त समझ रहे थे, वह लज्जा से अपने सिर झुका गए। महादेव ने आगे बढ़कर उस गरीब किसान को अपने हृदय से लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, हे वत्स,
आज तुम्हारी निष्काम दया और सच्ची भक्ति देखकर मेरा हृदय अंतत प्रसन्न हो गया। अज्ञानी लोग मुझे केवल पत्थरों, मूर्तियों और मंदिरों में खोजते हैं, परंतु मैं तो संसार के हर पीड़ित, असहाय और दुखी जीव के हृदय में वास करता हूँ। जो इंसान किसी भूखे, लाचार और तड़फते हुए व्यक्ति का दर्द नहीं समझ सकता, उसका चढ़ाया हुआ सोने का थाल और मणिकों का जल मेरे लिए केवल माटी और व्यर्थ का पानी है। फिर महादेव ने माता पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, हे पार्वती, यही तुम्हारे उस प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर है। जल तो लाखों करोड़ों लोग चढ़ाते हैं, लेकिन जो दूसरों के दुख में काम आए, निस्वार्थ भाव से सेवा करे और मन में दया रखे, उसी का जल वास्तव में मुझ तक पहुंचता है। फल केवल जल की मटकी का नहीं, बल्कि जल चढ़ाते समय मन में बसी करुणा, प्रेम और निष्काम भावना का मिलता है। किसान की आंखों से आनंद और भक्ति के अश्रु बहने लगे। उसने महादेव और माता पार्वती के दिव्य चरणों में अपना शीश झुका दिया और महादेव ने उसे अखंड सुख और भक्ति का वरदान दिया। सावन के इस पवित्र महीने में केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना या कठोर व्रत रखना ही काफी नहीं है। जब तक हम अपने मन के अंदर बसे अहंकार, घमंड, नफरत और छुआछूत जैसी बुराइयों को नहीं त्यागते, तब तक हमारी पूजा अधूरी है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी के आंसू पहुंचना और निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करना ही महादेव की सबसे सच्ची और श्रेष्ठ पूजा है। दोस्तों, अगर महादेव और माता पार्वती की यह कथा आपके दिल को छू गई हो और इससे आपको एक नई सीख मिलती हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही पौराणिक और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बने और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय जय शिव शंभू। हर हर महादेव।